पे उसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तभी भी कौन शेयर करेगा, कर्नल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे शेयर करेगा। देन इसकी साइज कम है, इसकी साइज ज़्यादा है। स्टार्टअप टाइम देखोगे, जैसे आप वर्चुअल मशीन यूज़ करते हो तो स्टार्ट किया तो कुछ मिनट लगता है स्टार्ट होने के लिए, बट इसे स्टार्ट करोगे कुछ मिली सेकेंड में आपका स्टार्ट हो जाएगा, इतना फास्टर है। ओके, सो ये हमें मैनेज करना है। तो डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो रहा है दोनों में। देन नोट्स में भी वही दिया है, सो आप रीड कर सकते हो यहाँ पे। देन नीड ऑफ कंटेनर, कंटेनर की ज़रूरत क्यों है, जैसे देखो ये इमेज देख के कुछ तो आपको थोड़ा सा शो हो रहा होगा। सबसे पहले कंटेनर का मीनिंग कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप क्या करते हो, कंटेन करते हो। एंड देन जैसे कंटेनर देखो आप किस लिए यूज़ करते हो, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस तक कोई चीज़ आपको ट्रांसफ़र करनी है तो रास्ते पे भी आपने कंटेनर देखे ना, कि लाइक मेडिकल ट्रांसपोर्ट वाले हैं या तो टैबलेट के रिलेटेड होते हैं, मतलब ऐसे कुछ टैबलेट्स होती है या तो मेडिसिन होती है जिससे देखो 24 आवर्स कूलिंग की ज़रूरत होती है, वो दूर तक लेके जाने तो आपके कंटेनर में एसी वो सब लगाए होते हैं। ओके, मतलब पूरा उसका ख्याल रखा जाता है। सेम यहाँ पे कि ऐसे एक फिश दिखा है, इसके ऊपर कुछ कंटेनर डाले ऐसे शो हो रहा है, तो इसका मीनिंग हमारे जो कंटेनर है वो भी क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं। देन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी लॉन्ग डिस्टेंस तक अच्छे से प्रॉपरली वर्क करनी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, कंटेनर क्रिएट करते हैं। ओके, सो आगे जाके जैसे वो फेल नहीं होनी चाहिए, कुछ एरर उसमें नहीं आनी चाहिए, सो ये कंटेनर लाइक आपका मैनेज हो जाता है इसमें सारा, मतलब अच्छे से प्रॉपरली ये वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है आपके वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन में, जो अभी हमने डिस्कस किया। सो यहाँ से भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे जो शेयरिंग होती है हाइपरवाइजर के थ्रू होती है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कर्नल से शेयरिंग होती है। डिफरेंस पढ़ो इसमें, तो वर्चुअल मशीन एंड कंटेनर। तो वर्चुअल मशीन आपका क्या है, हेवी वेट है, इसकी साइज ज़्यादा है। कंटेनर लाइट वेट है, इसकी साइज कम है। लिमिटेड परफॉर्मेंस, नेटिव परफॉर्मेंस। देन यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लो है आपका, ये फास्टली काम करता है। ईच वर्चुअल मशीन रन इन इट्स ओन ओएस। वर्चुअल मशीन खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है, बिकॉज जब भी आप वर्चुअल मशीन को सेपरेट मतलब सेटअप करते हो तो उसे एक पूरा सिस्टम बना के देते हो, बिकॉज उसे हार्ड डिस्क अलोकेट करते हो, रैम अलोकेट करते हो, तो कल जाके उससे ज़रूरत पड़ी तो किसी और से वो नहीं ले सकता, इसलिए उसका पूरी एक ओएस बना के देते हो। बट यहाँ पे ऑल कंटेनर शेयर होस्ट ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करते हो, शेयरिंग करते हैं। यहाँ पे हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन, यहाँ पे ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन है, बिकॉज विंडोज़ में देखो हम हार्डवेयर शेयर करते हैं, रैम को शेयर करते हैं, हार्ड डिस्क को शेयर करते हैं, बट यहाँ पे कंटेनर में क्या होता है, पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी शेयर की जाती है। स्टार्टअप टाइम इन मिनट्स एंड देन यहाँ पे मिली सेकेंड। देन अलोकेट रिक्वायर्ड मेमोरी, जितनी मेमोरी ज़रूरत है उतनी अलोकेट करके लेते हैं पहले से। देन यहाँ पे रिक्वायर लेस मेमोरी, कम मेमोरी पे भी काम हो जाता है। फुल्ली आइसोलेटेड एंड प्रोसेस लेवल आइसोलेशन है। तो ऐसे डिफरेंस आपके वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन में। ठीक है, सो नेक्स्ट कंपेयरिंग कंटेनर टू वर्चुअल मशीन, सेम यही वही कंपेरिजन दिया है उनका। सो नेक्स्ट देखो, मैनेजिंग कंटेनर विथ पॉडमैन। सो हमें कंटेनर को मैनेज करना है पॉडमैन टूल से। तो पॉडमैन टूल, जैसे ये टूल चलने के लिए और भी टूल की ज़रूरत है, लाइक से आपको पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, पॉडमैन, स्कोपियो एंड बिल्डा। तो पॉडमैन का काम होता है कि कंटेनर इमेजेस को क्रिएट करना, स्कोपियो का काम होता है कि उस इमेजेस की कॉपी लेनी है या तो डिलीट करना है उसे। ओके, सो ये स्कोपियो टूल का काम होता है। बिल्डा का काम होता है कि कुछ न्यू कंटेनर आपको क्रिएट करने, तो ये बिल्डा टूल करता है। ओके, सो ये 3 टूल की हमें ज़रूरत है। देन ये पैकेज जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो इनबिल्ट आ जाते हैं। ठीक है, सो नीचे जाओगे तो पॉडमैन, तो कंटेनर आप RHEL 8 में करो, 9 में करो, सेम ही है। व्हाट इज पॉडमैन, पॉडमैन क्या है, पॉडमैन फॉर डायरेक्टली मैनेजिंग पॉड्स एंड कंटेनर इमेजेस।
सो उस इमेजेस को रन करना है, स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, पीएस करना है, अटैच करना है या तो एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। वैसे थ्योरी में पढ़ोगे, थ्योरी में समझ में नहीं आएगा कि कैसे रन करना है, कैसे स्टॉप करना है, कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो नीचे आते हैं, जब भी आप कोई कंटेनर की इमेज लाइक पुल करके लेके आते हो तो उसका नेम कैसे आता है। देखो, सबसे पहले रजिस्ट्री का नेम, कि कौन से रजिस्ट्री में से मिली। निकल रहा था वायर, ओके। हाँ, ठीक है। देन देखो, सबसे पहला रजिस्ट्री का नेम, तो कौन से रजिस्ट्री में से मिला, रेड हैट की रजिस्ट्री में से मिला, डॉकर के, ओके, मतलब जिस भी रजिस्ट्री में से मिला होगा उस रजिस्ट्री का पहले नेम आएगा। देन उसके बाद यूज़र नेम होगा, इमेज का नेम एंड उसका टैग। सो कौन सी इमेज ली आपने, रेड हैट के लिए या तो उबंटू लिए या तो सेंटोस, से इसका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ोगे, सो ये तो आपके पॉडमैन को इंस्टॉल करना है, वो टूल है, वेरीफाई करना है पॉडमैन आपके पास है या नहीं, ये तो हमें पता है। यम इन्फो, आरपीएम से भी आप वेरीफाई कर सकते हो कौन सा भी पैकेज। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉडमैन की कुछ टूल इंस्टॉल करने हैं। तो एक पहले पैकेज होगा पॉडमैन, देन उसके बाद लगेगा आपको कंटेनर हाइफन टूल्स। ओके, इस पैकेज की आपको ज़रूरत है। या तो यहाँ पे देखो, इस फाइल में मैंने अच्छे से लिखा है, तो यहाँ से आप नोट देख के प्रॉपरली आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंटेनर को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले पॉडमैन एंड कंटेनर हाइफन टूल्स, दो पैकेज की ज़रूरत है, दो पैकेज आपको इंस्टॉल करके लेने। तो इसके लिए आपके पास यम सर्वर होना चाहिए। देन उसके बाद ये वेरीफाई कर सकते हो कि पॉडमैन का कौन सा वर्जन आया है, कौन सा नहीं आया। देन इमेजेस को पुल करना है तो आपको नेटवर्क की ज़रूरत है, तो आपका सिस्टम नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये रजिस्ट्री से तभी कनेक्ट होगा जब नेटवर्क है। ओके, सो रजिस्ट्री के पास रिक्वेस्ट जाएगी यूजिंग नेटवर्क। ठीक है, सो नेटवर्क ज़रूरी है। तो आते हैं, एक एक स्टेप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा सिस्टम स्टार्ट करती हूँ। टूल, जैसे वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स क्या है आपका टूल, तो यहाँ पे पॉडमैन भी क्या है, एक टूल है जो कि हम कंटेनर को मैनेज करते हैं। यहाँ पे जैसे वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन करते हैं, यहाँ पे कंटेनराइजेशन करना है। सेम कंसेप्ट, ओनली लिनक्स में उसे क्या बोलते हैं, कंटेनराइजेशन। करने लिनक्स है ना। सो अभी तो हमें इसमें बेसिक है, एडवांस ज़्यादातर आप पढ़ोगे डेवऑप्स में जाके, वहाँ पे डॉकर पॉड्स वो सब बनाने, कमिट कैसे करने, वो वहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। यम इंस्टॉल पॉडमैन, पहले से मैक्सिमम टाइम में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट नहीं है तो इंस्टॉल कर लो। नेक्स्ट, यम इंस्टॉल कंटेनर हाइफन टूल्स। ठीक है, यस नो यहाँ से भी पास कर सकते हो आप। ओके, वेरीफाई करना है पॉडमैन का वर्जन, तो आरपीएम कमांड से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। देन आरपीएम लिखना है, सो आरपीएम हाइफन क्यू, क्यूरी पूछनी हमें पॉडमैन है या नहीं। सो पॉडमैन का वर्जन दिखा रहा है 4.0.2 ऐसे, EL9 एंड देन 8664, बट यम से देखो अच्छे से दिखाएगा, यम इन्फो पॉडमैन।
ठीक है। सो देखो यहाँ पे प्रॉपरली दिखा रहा है कि ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल है, इसका नेम क्या है, वर्जन क्या है, रिलीज क्या है, साइज कितनी है, ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, सो क्लियर। अब देखो पॉडमैन से हेल्प चाहिए आपको, तो यहाँ पे लिखो पॉडमैन _हेल्प। तो पॉडमैन यूज़ करना नहीं आता तो यहाँ से आप इसकी हेल्प भी ले सकते हो कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इसकी इमेज क्रिएट करनी है, कैसे अटैच करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉडमैन का वर्जन वेरीफाई करना है। वैसे तो हम यम से भी वेरीफाई कर सकते हैं, आरपीएम से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, बट पॉडमैन से भी वेरीफाई करना है तो यहाँ पे लिखो पॉडमैन _वर्जन। तो पॉडमैन का वर्जन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, 4.0.2 ए वर्जन है पॉडमैन का। अब हमें क्या करने, इमेजेस पुल करने। सबसे पहले हमें नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो सेटिंग, मशीन में जाना है, देन सेटिंग में यहाँ पे नेटवर्क, देन यहाँ पे ब्रिज करोगे। बट ब्रिज करोगे तो यहाँ पे अलग वेबसाइट से जब कनेक्ट होने के लिए जाएगा तो 7 वेंडर का जो वाईफाई है वो इसे ब्लॉक करेगा, बिकॉज इसमें सिक्योरिटी है। तो हम इसे नेट पे डालेंगे तो नॉट नेट पे वो ब्लॉक नहीं करेगा। सो NMCLI कनेक्शन शो, बिकॉज हमने नेट किया है तो ऑटोमेटिक आईपी की हमें ज़रूरत है। तो सर्वर वाले को डाउन कर लो, कनेक्शन डाउन किसे करना है, सर्वर को। NMCLI कनेक्शन ऑफ, EHP0 S3। ठीक है, आईपी वेरीफाई करो एक बार, IF कॉन्फिग। सो आईपी मिला है हमें 10.0.2.15 आईपी मिला है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इमेजेस, कोई इमेज है क्या आपके पास, वेरीफाई करना है तो कमांड यूज़ करनी, पॉडमैन इमेजेस। इमेजेस का मतलब कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपने डाउनलोड करके रखी है या नहीं। ओके, सो कोई भी इमेज नहीं हमारे पास तो हमें इमेज लानी यहाँ पे। सो लिखो यहाँ पे कमांड यूज़ करोगे पॉडमैन, पुल करना है हमें। सो किसे, उबंटू को, उबंटू की इमेज चाहिए हमें। ट्राइंग टू पुल docker.io, इस रजिस्ट्री में से पुल करने का ट्राई कर रहा है। हमारा टाइम डेट गलत है। सबसे पहले टाइम डेट क्या कर लो, सेट कर लो। चलो टाइम डेट सेट करो टर्मिनल से। टाइम डेट CTL, अब पूरी कमांड बतानी। अब लिनक्स ख़त्म होने को आया है तो टाइम सेट करना आना चाहिए। आज पूरा टाइम डेट सेट करने का आप बताओगे। जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मैं टाइम डेट सेट नहीं करूँगी। नोटबुक दे दे, सेट डायरेक्टली टाइम डाल दो। ईयर मंथ डे, ईयर मंथ डे, टाइम कितना हुआ है अभी, टाइम हुआ है 350 150 350 हाँ 13 हाँ 13 आई थिंक हमारा 24 आवर्स का फॉर्मेट होगा। हाँ 30 बजकर 50 कितना हुआ मेरे पास 50 हो रहा है। ऑटोमेटिक वाला इनेबल है, स्टॉप कर लो। सिस्टम सेटल स्टॉप क्रोनिडी, करेक्ट, क्रोनिडी, एंड देन टाइम को सेट कर लो, वेरीफाई कर लो, डन। अब ट्राई करो इसे पुल करने का। सो पॉडमैन पुल, देन उबंटू। अब नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यस, डन। सो आ रहा है। कितना टाइम लगा आने के लिए,
देखो, सो पॉडमैन इमेजेस में वेरीफाई करो तो आपके पास उबंटू आ गई। ठीक है, इसकी टोटल साइज देखो कितनी कम है, बिकॉज यहाँ पे बेस ओएस आती है। एक क्रिएटेड कब हुआ है, मतलब वहाँ पे उस रजिस्ट्री में 5 वीक पहले, मतलब कुछ लेटेस्ट में चेंज किया होगा तो अपडेट हो जाता है। देन यहाँ पे आपकी वो दिखा रहा है कौन से रजिस्ट्री में से मिला। ठीक है, देन मुझे वैसे सपोज RHL9 की भी लेनी है, तो यहाँ पे सेम कमांड डालोगे पॉडमैन पुल जो भी चाहिए आपको। सो मैंने डाल दिया RHL9 चाहिए मुझे। तो देखो ये कौन से रजिस्ट्री से कनेक्ट हो रहा है, redhat की redhat.com। इसका जो नेम आता है UBI मतलब वही RHL, बट यहाँ पे इसका टैग UBI। डन। सो देख लो पॉडमैन इमेजेस, 2 इमेज हो गए हमारे पास। हमें और एक इमेज चाहिए, बट अभी जैसे मैंने लाइक वर्जन बताया मुझे RHL9 चाहिए। ओके, वैसे सपोज मुझे पॉडमैन पुल करना है सपोज CentOS को, बट मुझे उसका वर्जन पता नहीं, तो मुझे देखना है कि मुझे इसमें से कौन सा करना है। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो पॉडमैन सर्च किसे, CentOS। तो इसके पास जितने भी अवेलेबल होंगे सारे दिखा देगा, उसमें से आप जो चाहे वो इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब पुल कर सकते हो। देखो बहुत सारे इसके वर्जन इसने दिखा दिए, कौन सा वर्जन का क्या यूज़ है और इसमें से कौन सा लेना है आपको। ठीक है, तो ये नीचे वाले सारे वर्जन है इसके। ले लो कौन सा भी पॉडमैन पुल कौन सा लेना है, docker.io तो हमारा उबंटू वाला है। देन CentOS, Redis 5, CentOS 7। डन। तो देखो हमारे पास 3 इमेजेस आ गई, एक उबंटू की है, दूसरे RHL9 एंड थर्ड वन इज CentOS की है। तो इसमें से देखो वेरीफाई करना है आपको कि कोई कंटेनर रनिंग है या नहीं, तो कमांड यूज़ करोगे पॉडमैन PS। तो रनिंग कंटेनर की लिस्ट देखनी है तो पॉडमैन PS कमांड का यूज़ करना है। करंटली कोई भी कंटेनर आपका रनिंग नहीं है, कोई स्टॉप कंटेनर है क्या, तो पॉडमैन PS-A का यूज़ करो, तो ये स्टॉप की लिस्ट दिखा देगा। अभी तक हमने कोई भी कंटेनर को क्रिएट नहीं किया एंड स्टॉप नहीं किया, इसलिए यहाँ पे लिस्ट खाली है। ओके, मतलब दोनों में ही कुछ शो नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना है, इसका कंटेनर क्रिएट करना है। तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए कमांड यूज़ करोगे पॉडमैन रन -IT का मतलब इंटरैक्टिव टर्मिनल, कि टर्मिनल का यूज़ करके हमें क्या करना है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब इस कंटेनर को रन करना है। तो हमें उबंटू को यूज़ करना है, तो -IT किसे करना है, उबंटू। देन टैग नहीं लिखना है यहाँ पे, देन उसके बाद कहाँ पे, टर्मिनल के ऊपर, तो लिखो /bin/bash एंटर। सो जैसे एंटर किया अलग टर्मिनल ओपन हुआ, तो डायरेक्टली आपकी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एंटर हो गए। सो देख लो यहाँ पे एक फाइल में दिखेगा आपको cat etc के इनसाइड OS-release, देख सकते हो उबंटू है या नहीं। सो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है,
उबंटू, तो यहाँ पे उबंटू में आप प्रेजेंट हो, तो डायरेक्टली आपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से स्टार्ट की। ठीक है, मैं बाहर आती हूँ, मैं एग्जिट करती हूँ, क्लोज की, मैंने स्टॉप किया इसे। ओके, सो देखो रनिंग के लिस्ट में कोई पॉडमैन मतलब कोई कंटेनर है आपका, देखो कोई भी नहीं, बिकॉज हमने रन करके उसे स्टॉप किया था। तो देखो स्टॉप के लिस्ट में मिलेगा PS-A, तो स्टॉप के लिस्ट में मिला। देन एक कंटेनर कब क्रिएट किया है, 51 सेकेंड पहले, अभी क्रिएट किया था। एग्जिट कब हुआ है, यस। एंड देन इसे जब भी आप कोई कंटेनर क्रिएट करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ यहाँ पे नेम देती है। ओके, सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ ना कुछ नेम दिया है। चाहे तो हम इस कंटेनर को इस नेम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे यूज़ करना है systemctl देन स्टार्ट एग्जिट, एग्जिट करायचं फक्त, तो कंटेनर लगे स्टॉप होऊन जातो। देन नेक्स्ट जो नाम दिया है, सो नाम यहाँ पे पॉडमैन होगा, मैंने systemctl डाला है। ठीक है, हमारा वो systemctl डेली का था ना। ओके, सो जो नाम मिला है वो डाल दो, पॉडमैन स्टार्ट। जैसे आप कंटेनर लाइक क्रिएट करके स्टॉप करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कुछ ना कुछ नेम देती है, चाहे तो उस नेम से भी हम कंटेनर को स्टार्ट कर सकते हैं। देन डन। देखो यहाँ पे कि ये जो कंटेनर है आपका बैकग्राउंड में स्टार्ट हुआ है। सो देखना है तो रनिंग कंटेनर की लिस्ट आपको कहाँ पे मिलती है, पॉडमैन PS में। तो एक कंटेनर आपका रनिंग है, तो देखो यहाँ पे स्टेटस में क्या दिखा रहा है, आपका 15 सेकेंड आएगा। स्टॉप में देखो पॉडमैन PS-A, स्टॉप में तो ये पहले से था, बट यहाँ पे स्टॉप में स्टेटस देखो क्या दिखा रहा है, 29 सेकेंड पहले क्या किया आपने, इसे अप किया है। अब इसे स्टॉप करना है तो इसे स्टॉप कर सकते हो आप, पॉडमैन देन स्टॉप, देन जो भी नाम है, एक कंटेनर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। देख लो पॉडमैन PS, क्या रनिंग के लिस्ट में, नहीं, स्टॉप के लिस्ट में, तो स्टॉप के लिस्ट में, स्टॉप की लिस्ट पॉडमैन PS-A, तो स्टॉप की लिस्ट में स्टेटस क्या शो हो रहा है, एग्जिट है। अब फिर से हमें इसे नाम से स्टार्ट करना है, सो पॉडमैन स्टार्ट, जो नाम मिला है वो नाम डालना है। देन एक कंटेनर बैकग्राउंड में क्या हुआ है आपका, रनिंग हुआ है, देख लो पॉडमैन PS से। अब इस रनिंग कंटेनर में हमें लॉगिन करना है। जैसे पहले हमने कंटेनर क्रिएट किया तो उबंटू के इनसाइड हम लॉगिन हुए थे, अब ये जो कंटेनर है हमारा, इसमें हमें लॉगिन करना है। सो यूज़ करोगे पॉडमैन अटैच करना है, देन इस वाले कंटेनर में। ठीक है, ये जो स्टेप हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी स्टेप आपकी यहाँ पे दी है कि हेल्प कैसे लेनी, वर्जन कैसे लिखना है, इमेजेस कैसे वेरीफाई करनी है, ओके, पुल कैसे करना है, सर्च कैसे करना है, देन रनिंग कंटेनर की लिस्ट कैसे वेरीफाई करनी है, ओके, स्टॉप कंटेनर की लिस्ट कैसे वेरीफाई करनी है, कंटेनर को कैसे क्रिएट करना है, तो ये भी दिया है यहाँ पे। ओके, बट इस कमांड से क्या होगा कि डायरेक्टली आप कंटेनर के इनसाइड जाओगे। ओके, सो जैसे इस कंटेनर को आप क्रिएट करते हो, एग्जिट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली ऐसे कुछ नेम देती है, तो कंटेनर को आप नेम से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, देन इसमें लॉगिन करना है तो हम यूज़ करते हैं पॉडमैन अटैच एंड देन जो नाम मिला है वो। ओके, देन उसके बाद आप कंटेनर को स्टॉप कर सकते हो, बिकॉज वो रनिंग कंटेनर है तो उसे स्टॉप करना है, तो पॉडमैन स्टॉप, देन नाम यूज़ करो, या तो किल किया तो भी चलेगा, तो वो स्टॉप हो जाता है। और दूसरा
कि स्टॉक के लिस्ट में वो अभी भी शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप कमांड यूज कर सकते हो आरएम से क्या होगा, स्टॉक के लिस्ट में वो हट जाएगा। ठीक है, सो अभी हमने अटैच किया था तो देखते हैं उसके इनसाइड आए होंगे हम। सो क्यों आए, ठीक है, चलो कैंसिल किया तो तभी आ गए। सो अब कहाँ पे प्रेजेंट है, हम उबंटू के इनसाइड प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ से एग्जिट करती हूँ। जैसे मैंने एग्जिट किया, देखो जो बैकग्राउंड में रनिंग किया है ना कंटेनर, उसमें लॉगिन करना है तो आपको अटैच यूज करना है। देन अब देखो जैसे हमने उसे अटैच किया था, मतलब उसके इनसाइड गए, उससे बाहर आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, वो एग्जिट हो गया। रनिंग के लिस्ट में आपको कंटेनर नहीं दिख रहा है, ओके, एंड देन स्टॉप के लिस्ट में इसका स्टेटस दिख रहा है यहाँ पे एग्जिटेड। अब स्टॉप के लिस्ट में से आप चाहते हो कि ये जो वाला कंटेनर है हमें हटाना है, तो यहाँ पे यूज कर लो पॉडमैन देन PRM, हटाना है हमें। सो कौन सा जो नाम मिला है वो डाल दो, स्टॉप के लिस्ट में से भी हट जाएगा, तो स्टॉप वाली लिस्ट आपकी खाली हो जाएगी। देखो स्टॉप में भी कुछ नहीं है, रनिंग में भी कुछ नहीं है, एंड पॉडमैन इमेजेस है आपके पास। अगेन हमें कंटेनर क्रिएट करना है, ठीक है। सो कंटेनर क्रिएट करने के लिए कमांड यूज करोगे पॉडमैन रन -IT इंटरैक्टिव टर्मिनल। देन नेक्स्ट मुझे सपोज RHEL9 को यहाँ पे इसका कंटेनर मुझे क्रिएट करना है। सो /bin/bash आ गई इसके इनसाइड, RHEL9 के इनसाइड हो आप। सो देखना है तो इससे देखो ETC के इनसाइड OS-रिलीज, तो करंटली 9.5 वाला वर्जन यहाँ पे जो रिसेंटली अभी आया है, ओके। सो एग्जिट करती हूँ मैं यहाँ पे, तो स्टॉप के लिस्ट में मिल जाएगा। जैसे स्टॉप के लिस्ट में जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ नेम देगी, तो इसे भी देखो कुछ ना कुछ नेम दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने। सो अगेन मुझे और एक कंटेनर क्रिएट करना है, तो यूज कर लो पॉडमैन रन -IT। नेक्स्ट सपोज उबंटू को ही करते हैं फिर से, देन /bin/bash के ऊपर डन, एग्जिट करती हूँ मैं। अब दो हमारे पास स्टॉप की लिस्ट में दिखेंगे कंटेनर, बिकॉज हमने उसे रन करके क्या किया है, स्टॉप किया है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसे कुछ ना कुछ नेम दिया, ओके। देन इस कंटेनर को आप स्टार्ट करोगे नेम से, देन इसमें मतलब ये बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अगर लॉगिन करना है, इसे यूज करना है तो आपको अटैच करना पड़ेगा। अटैच जैसे करोगे तो आप उस उबंटू के इनसाइड जाओगे या तो RHEL9 के इनसाइड जाओगे। एग्जिट करने के बाद वो कंटेनर बैकग्राउंड वाला स्टॉप हो जाएगा, ओके। सो हमने अभी करके देखा, कर लो फिर से एक बार पॉडमैन देन रन नहीं, हमने कंटेनर क्रिएट करके रखा है। सो यहाँ पे स्टार्ट करना है किसे, जो नाम मिला है उसे। डन, वेरीफाई करोगे तो पहले तो रनिंग में कुछ भी नहीं था, बट अभी रनिंग में है, 3 सेकेंड पहले ऑफ हुआ है। कौन सा, RHEL9 वाला। अब ये बैकग्राउंड में रनिंग है। पहले देखो जब भी हम कंटेनर क्रिएट करते हैं तो क्रिएट होने के बाद डायरेक्टली हम किस में जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में। बट यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट किया, क्या हम उबंटू के RHEL9 के इंसर्ट गए, नहीं, वो बैकग्राउंड में रनिंग है, बिकॉज इस कमांड से हमें रनिंग कंटेनर की लिस्ट शो होती है। तो ये रनिंग कंटेनर है, अब इसमें हमें लॉगिन करना है, तो यूज करोगे अटैच किसमें, सो जो नाम दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑटोमेटिकली नाम दिया है, तो आ गई इसमें। अब इसे एग्जिट करोगे तो अभी तो आपको रनिंग की लिस्ट में दिख रहा है, अब मैंने एग्जिट किया, अब देख लो गया, तो ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। देखो स्टॉप के लिस्ट में आपको दिखेगा इसका स्टेटस कि अभी क्या हुआ है, 11 सेकेंड पहले इसे एग्जिट किया है, मतलब ऑफ किया है, ओके। सो स्टॉप के लिस्ट में से हटाना है तो REM आप यूज कर सकते हो, ऐसे पॉडमैन REM देन नाम मेंशन कर सकते हो।
बट यहाँ पे मानो स्टॉप के लिस्ट में 10 कंटेनर है, सारे के सारे आपको रिमूव करने हैं, तो हाइफन ए करो, ए का मीनिंग ऑल, सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। देखो स्टॉप की लिस्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज वो वाली कमांड मैंने रन की है, तो एक भी कंटेनर हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब देखो जब भी हम कंटेनर क्रिएट कर रहे थे तो हमारी जो ओएस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ नेम दे रही है। हम चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से नेम ना दे, हम जो नेम दे वही नेम यहाँ पे आना चाहिए। ओके, अभी तो क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे कुछ नेम दे रही है, मतलब उसके हिसाब से दे रही है। बट अब हम चाहते हैं जब भी हम कंटेनर को क्रिएट करें तो हम जो नेम मेंशन करें वही नेम इससे आना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नेम देना है आपको इसे, तो यूज़ करोगे। सपोज अभी हमारे पास कोई कंटेनर क्रिएट नहीं, तो हम एक कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। सो फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ करना है रन -it, देन डबल हाइफन नेम, जो नेम आपको मेंशन करना है। सपोज मैं करती हूँ माय उबंटू, ऐसे कुछ नाम डाल दिया मैंने, एंड किसे देना है, उबंटू को। रन करनी है /bin/bash के ऊपर, एंटर, एंड देन एग्जिट करती हूँ मैं। वेरीफाई करो फॉर्मेट -a। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने खुद से नाम दिया क्या, नहीं, हमने जो नाम दिया वही नाम यहाँ पे आया। बट जैसे देखो इसकी मतलब रनिंग कंटेनर की लिस्ट देखोगे तो ये खाली है, बिकॉज इस कंटेनर में हमने क्रिएट करते समय लॉगिन किया, एग्जिट किया, बाहर आ गए, तो ये क्या हुआ, स्टॉप हुआ। आप चाहते हो कि कंटेनर तो मुझे क्रिएट करना है बट क्रिएट करते समय मुझे उसमें लॉगिन नहीं करना है। अब जैसे हम कंटेनर में क्रिएट करते समय इसके इनसाइड जाते हैं, वैसे हमारा प्लान क्या है कि कंटेनर तो क्रिएट करना है बट उसमें लॉगिन नहीं करना है, वो बैकग्राउंड में क्या रहेगा, रनिंग होना चाहिए। सो उससे आप स्टार्ट करोगे डी अटैच मोड पे। अभी कौन सा है हमारा, इंटरएक्टिव टर्मिनल, टर्मिनल से इंटरेक्ट होकर हम क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो डी अटैच मोड का मीनिंग है कि विदाउट इसमें लॉगिन नहीं करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे कमांड यूज़ करती हूँ फॉर्मेट, मुझे रन करना है बट -dt, डी अटैच मोड पे। देन कुछ नाम भी देना है, सपोज मैं देती हूँ माई RHEL9, ऐसे नाम दिया। देन किसे, RHEL9 को। अब /bin/bash मेंशन नहीं करोगे, /bin/bash का मीनिंग उस टर्मिनल का यूज़ करके हमें उसके ऊपर लॉगिन करना है। सो यहाँ पे वो मेंशन नहीं करना है। सो एंटर, देखो वेरीफाई करो फॉर्मेट PS, देखो रनिंग में दिख रहा है आपका कंटेनर, इसका स्टेटस देखो ऑफ है। ओके, एंड आपने जो नेम दिया वो नेम यहाँ पे आया है। स्टॉप की लिस्ट में देखोगे फॉर्मेट PS-a, स्टॉप के लिस्ट में भी एक कंटेनर आपको शो हो रहा है, भले आपने स्टॉप नहीं किया बिकॉज इसे आपने डी अटैच मोड पे स्टार्ट किया है, तो ये स्टॉप के लिस्ट में भी दिखेगा आपको। एंड इसका स्टेटस देखो यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, अब ये कंटेनर हमारा क्या है, बैकग्राउंड में रनिंग है, तो इस कंटेनर में हमें लॉगिन करना है। इस कंटेनर को हमने स्टार्ट किया है डी अटैच मोड पे, तो डी अटैच मोड वाला कंटेनर में हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। सो यूज़ करना है यहाँ पे फॉर्मेट एग्जीक्यूट, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है बिकॉज है डी अटैच वाला है। सो यहाँ पे देखो इस वाली फाइल में वो भी मैंने लिखा है। सो यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो कि कंटेनर आप विथ स्पेसिफिक नेम एंड डी अटैच मोड पे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो स्पेसिफिक नेम देने के लिए आप यूज़ करो डबल हाइफन नेम एंड जो भी नेम देना है आपको, ओके, एंड -it लिखा एंड /bin/bash लिखा। इसका मीनिंग कि जैसे एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा आप उसके इनसाइड लॉगिन करोगे। बट हमें क्या करना था, कंटेनर तो क्रिएट करना था बट उसमें लॉगिन नहीं करना था, तो हमने क्या किया, उसे डी अटैच मोड पे स्टार्ट कर दिया। डन, डी अटैच मोड पे हुआ। अब नेक्स्ट, अब बैकग्राउंड में वो स्टार्ट है, अब उसमें हमें लॉगिन करना है।
डी अटैच वाले कंटेनर में। तो यूज करना है यहाँ पे फॉर्मेट एग्जीक्यूट -it बिकॉज टर्मिनल के ऊपर लॉगिन करना है। सो -it जो नाम आपने दिया है वो नाम मेंशन करना है, देन उसके बाद /bin/bash ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट वेरीफाई करोगे, dt नाही करू शकत कारण ते कंटेनर ऑलरेडी क्रिएट झाला आहे। सो क्रिएटेड कंटेनर अँड रनिंग कंटेनरमध्ये तुम्हाला लॉग इन करायचं आहे, म्हणजे त्याच्या आत जायचं आहे। सो तुम्हाला ही कमांड यूज करावं लागेल। IT म्हणजे त्या टर्मिनलचा यूज करून तुम्हाला तो कंटेनर स्टार्ट करायचा आहे, म्हणजे ते कंटेनरमध्ये एंटर करायचं आहे, त्याचा टर्मिनल तो ओपन होईल असं। डी अटॅचचं मिनिंग की कंटेनर तर स्टार्ट करायचं आहे, डी अटॅच म्हणजे त्याच्यामध्ये लॉग इन नाही करायचं। ITचं मिनिंग म्हणजे लॉग इन करायचं। येस, ठीक है। सो एग्जीक्यूट देखो -it हमने नाम क्या दिया है, MyRHEL 9। टर्मिनल के ऊपर हमें इसे स्टार्ट करना है, /bin/bash एंटर आ गए यहाँ पे। अब देखो मैं एग्जिट करती हूँ, एग्जिट करने पे पहले क्या होता था, ये स्टॉप होता था जैसे हम पहले IT यूज कर रहे थे। सो फॉर्मेट PS, क्या ये कंटेनर स्टॉप हुआ, देखो स्टेटस में देखो ऑफ है, यस, बिकॉज इससे आपने स्टार्ट किया है डी अटैच मोड पे। जब तक इसे आप स्टॉप नहीं करोगे स्टॉप कमांड से, तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। पहले हम एग्जिट करते थे तो देखो एग्जिट होने के बाद वो स्टॉप होता था, बट आप चाहते हो कोई कंटेनर आपका रनिंग होना चाहिए, ओके। सो उसे डी अटैच मोड पे क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। अब डी अटैच मोड पे क्या है, तो ये स्टॉप नहीं हुआ, जैसे इसके इनसाइड जाके भी आ गए, एग्जिट भी लिखा, तभी भी ये कंटेनर आपका स्टॉप नहीं हुआ। देन स्टॉप वाले लिस्ट में भी देखोगे तो इसका स्टेटस आपको अब दिखेगा, देखो यहाँ पे 4 मिनट एगो ये कंटेनर क्या हुआ है, ऑफ हुआ है, एंड अभी भी इसका स्टेटस ऑफ ही शो कर रहा है। अब इस वाले कंटेनर को आपको स्टॉप करना है, तो देख लो इसका नेम क्या है, MyRHEL। तो कमांड यूज कर लो फॉर्मेट स्टॉप MyRHEL 9। फॉर्मेट PS डन हो गया स्टॉप, यस। रनिंग के लिस्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। -A करोगे तो इसका स्टेटस अभी देखो क्या दिख रहा है, एग्जिटेड। तो ये वाला कंटेनर आपका क्या हुआ, स्टॉप हो गया। अब इसे आप नाम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। सो फॉर्मेट स्टार्ट जो नाम दिया है उससे भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, बट रनिंग वाला कंटेनर होगा तो आपको एग्जीक्यूट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलो अब देखो यहाँ पे कि जैसे आपने वेब सर्वर किया है, वेब सर्वर में आपने वेबसाइट को होस्ट किया था, तो वहाँ पे वेबसाइट होस्टिंग के लिए कौन से सर्वर का यूज किया था, करेक्ट, अपाचे सर्वर यूज किया था। अपाचे का आपने यूज किया था HTTPD। बट यहाँ पे देखो कंटेनर में आपको मैनेज करना है तो डायरेक्टली आपको HTTPD को पुल करना पड़ेगा, बिकॉज वो पैकेज लगेगा आपको वेबसाइट होस्ट करने के लिए, ओके। जैसे हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पहले की थी, बट अभी हमें क्या करना है, यूजिंग कंटेनर से करना है। तो यहाँ पे आपको HTTPD को पुल करना पड़ेगा, तो यम इंस्टॉल कर लो HTTPD, यम नहीं, हमारा यम नहीं, हम पॉडमैन से कर रहे हैं ना, कंटेनर को मैनेज करते। सो पॉडमैन पुल HTTPD, भूल गए, हमें आदत लगी है यम की। सो अब ये देखो अलग अलग रजिस्ट्री दिखा रहा है, इनमें से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी रजिस्ट्री मतलब कौन से रजिस्ट्री पे मिलता है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो मिली मैं उसे क्लिक करके देखती हूँ, नहीं मिला, अगेन
सो वे में देख लेते। ठीक, वे में भी नहीं मिला। सो लास्ट डॉकर में देख लेते हैं, डॉकर में हो सकता है, चांसेस है। यस, डॉकर में मिला। ठीक है, सो वेरीफाई करोगे इमेजेस में, तो पॉडमैन इमेजेस, तो HTTPD की इमेज मिली होगी यहाँ पे। सो दिख रही है HTTPD। यस, अब HTTP जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है? यस, ओके, 67 60 DHCP यूज, करेक्ट, 80 यूज करता है, 67 68 यूज करता है DHCP सर्वर। यस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपका जो HTTP प्रोटोकॉल है वो यूज करता है 80 पोर्ट नंबर, यानी ये जो HTTP है, ये पैकेज जो लिया है ऑलरेडी कौन सा यूज करता है? 80। हमें वेबसाइट पोस्ट करनी है तभी भी हमें कौन सा लगेगा? HTTP। तो दोनों भी 80 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यस, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले पोर्ट को दूसरे पोर्ट पे ट्रांसफर करना पड़ेगा टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए। ओके, सो यहाँ पे आप पोर्ट को ट्रांसफर करोगे, तो कैसे करोगे? देखो, ठीक है, उबंटू के ऊपर कुछ ऑपरेशन करने तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो पॉडमैन, अब आपको कंटेनर रन करना है, बट रन करते समय एप्लीकेशन अब रन हो जाएगा, तो वो यूज करता है 80। तो हम इसे क्या करेंगे? 81 पे डालेंगे, या तो दूसरा आप डाल सकते हो, जो भी आपके हिसाब से। तो इसे क्या करना है? हमें ट्रांसफर करना है अदर पोर्ट पे। तो पॉडमैन रन -DT, मतलब डी अटैच मोड पे आप इसे रन कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो पोर्ट को। किसे ट्रांसफर कर रहे हो? 80 को 81 पे। नेम आपको देना है तो अपने हिसाब से नेम दो, एंड देन HTTPD को, ये आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सो आते हैं यहाँ पे, कर लो पॉडमैन देन रन -D अटैच मोड पे करते, ट्रांसफर करना है पोर्ट को। सो कौन से पोर्ट को ट्रांसफर करना है हमें? तो 80 को ट्रांसफर करना है, बट कहाँ पे ट्रांसफर करना है? ठीक है, 81 लो, या तो अपने हिसाब से अलग दे दो, हम 82 देते हैं। देन नेक्स्ट मुझे नेम भी देना है इसे कुछ, सो माय वेब सर्वर, ऐसे कुछ नेम देते हैं। एंड किससे देना है? HTTPD को। तो हमारा एक कंटेनर स्टार्ट हुआ, रनिंग में, मतलब बैकग्राउंड में स्टार्ट हुआ है, बिकॉज हमने डी अटैच मोड पे इसे क्या किया है? रन किया है। ओके, सो देखोगे तो देख लो पॉडमैन PS, तो रनिंग के लिस्ट में आपको HTTPD वाला शो हो रहा है। ओके, एंड इससे आपने कहाँ पे डाला है? 82 पे, ये दिखा रहा है, आपने इसे ट्रांसफ़र किया है 82 पोर्ट नंबर पे। तो जैसे देखो लिनक्स में हमने जब वेब सर्वर पढ़ा था, तो जब भी आप अपाचे सर्वर का ये पैकेज इंस्टॉल कर लेते हो, तो अपाचे का आपको डिफ़ॉल्ट वाला पेज शो होता है। यस, होता है ना डिफ़ॉल्ट वाला पेज। तो यहाँ पे भी ये हमारा इंस्टॉल हुआ, तो इसका भी डिफ़ॉल्ट वाला पेज ओपन हुआ होगा, मतलब होगा यहाँ पे, तो देखना है। तो सबसे पहले जो रनिंग कंटेनर है इसमें लॉगिन कर लो, आता है आपको लॉगिन करना। चलो कमांड बताओ, पॉडमैन एग्जीक्यूट देन -IT, नेक्स्ट नेम क्या दिया हमने? माय वेब सर्वर, नेक्स्ट /bin/bash। आ गए यहाँ पे, ls कर लो। यहाँ पे वेबसाइट हमारी कौन से फोल्डर में हो सकती है? तो मैक्सिमम वेबसाइट HD डॉक्स पे होती है। ठीक है, वेरीफाई कर लेते HD डॉक्स। यस, देखो यहाँ पे index.html है, मतलब डिफ़ॉल्ट वाला पेज। तो क्या रीड कर लो इसे, index.html। तो इसमें कुछ कोड दिख रहा है आपको, इट वर्क्स, बट यही आपको टर्मिनल से वेरीफाई करना है।
तो जैसे हम देखो फायरफॉक्स पे जाते थे, आईपी एड्रेस डालते थे तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट वाला पेज दिखता था, बट टर्मिनल से वेरीफाई करना है तो आपको कल कमांड का यूज करना पड़ता है। देन http:// जो भी पोर्ट नंबर डाला है वो लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। सो मैं एग्जिट करती हूँ, यहाँ से डाल दो कर्ल, देन नेक्स्ट http:// देन नेक्स्ट पोर्ट नंबर 82 पे रिडायरेक्ट किया, देखो आ रहा है, इट वर्क्स। तो टर्मिनल पे ऐसे ही शो होता है आपको, लाइक इसका कोड दिख जाता है, ठीक है। देन अब फायरफॉक्स का यूज करके देखना है तो अब आपको आईपी की जरूरत होगी, ठीक है। देख लो आईपी ifconfig। सो आईपी क्या मिला है हमें, 10.0.2.15, ठीक है। होने दो फायरफॉक्स, देन यहाँ पे ए भी लिखना है, जैसे यहाँ पे आपने 81 82 लिखा, यहाँ पे भी वो लिखना है कौन से पोर्ट पे ट्रांसफ़र किया है, अदरवाइज आपका वो डिफ़ॉल्ट वाला पेज नहीं शो होगा। डाल दो, देन 19 नहीं कितना है हमारा 10.0.2.15 15 है ना, एंड देन 82 इट वर्क्स, शो हो रहा है डिफ़ॉल्ट वाला पेज, यस। देन अब हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट यहाँ पे दिखनी चाहिए, तो ये जो डिफ़ॉल्ट वाला पेज है इसमें ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ फिर से उबंटू में, बैकग्राउंड में रनिंग होगा, हमने स्टॉप नहीं किया इसे, ठीक है। सो पॉडमैन, देन एग्जीक्यूट -it, नाम क्या दिया है, माई वेब सर्वर /bin/bash। आ गए HD डॉक्स में थी हमारी वेबसाइट, cd HD डॉक्स आ गए। यहाँ पे index.html, देखो यहाँ पे vim कमांड वर्क करती है क्या, नो। कैट कमांड, पहले तो कोई फाइल क्रिएट करके देख लेते हैं। सो क्रिएट करने के लिए कौन सा साइन यूज करते हो, लेस देन। नेक्स्ट सपोज node.txt क्रिएट करने के लिए यूज करते हो, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे हो गई क्रिएट, यस, मतलब यहाँ पे कैट कमांड वर्क करती है। तो अब कैट से एडिट करना है हमें index.html को, बट कैट में एडिट का प्रॉब्लम है, सो इसलिए फाइल फिर से हमें सारी लिखनी पड़ेगी, बिकॉज एडिट तो नहीं कर सकते, अच्छे से राइट डाउन करनी पड़ेगी केयरफुली, बिकॉज मिस्टेक हुई तो चेंज नहीं कर सकते। सो कैट index.html, so html, then title, नेक्स्ट बॉडी, बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, ठीक है, पिंक डाल देते हैं। देन हीडिंग, पेज के ऊपर कुछ दिखना चाहिए, डन, कंट्रोल डी, ठीक है। देन कल से देख लो, इसे दिख रहा है कोड, यहाँ पे रिफ्रेश करो, आ गई हमारी वेबसाइट, होस्ट हो गई। तो सेम अब यहाँ पे आपको HTTPD की कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी मिलेगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके आप चेंजेस कर सकते हो अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट होस्टिंग करनी है तो, वो हमने सीखा है, ओके।
देन और मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे दिया है, जैसे अपाचे सर्वर आपने वेबसाइट होस्टिंग के लिए यूज़ किया है, वैसे आपको इंजीनेक्स सर्वर यूज़ करना है। ओके, वो तो वेबसाइट डेवलपर आपको देंगे, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको करना ही नहीं है, बिकॉज सारा कोड आपको कौन देंगे? डेवलपर। आपको कॉपी पेस्ट करके डालना है वहाँ पे, कुछ करना जो कोड आपको दिया है ना, वो फिर से वहाँ पे डाल दो अगर कोई गलती हो गई। अगर आपको प्रोग्राम